नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इपिक स्टडी चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर अपन राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि राजस्थान मुख्य परीक्षा के लिहाज से अपन जो सीरीज चल रही है उसका 5वां पार्ट होगा। ये टॉपिक आता है जीएस पेपर 1 के अंदर, यूनिट 2 के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर आता है, जिसमें राजस्थान की, इंडिया की और वर्ल्ड इकोनॉमी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है, मगरा क्षेत्र के बारे में बताइए। तो जो राजस्थान का दक्षिणी मध्य भाग है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, विशेष तौर से इनमें जिले कौन से आते हैं? अजमेर आता है, भीलवाड़ा आता है, पाली आता है, चित्तौड़ और राजसमंद, जो कि जनजाति क्षेत्र के विकास के अंतर्गत नहीं आते। यानी जो जनजाति क्षेत्र के अलावा जो क्षेत्र आता है इन जिलों के अंदर, उस क्षेत्र को माना गया है मगरा क्षेत्र। और उसके लिए सरकार नई नई फंड प्रोवाइड करती रहती है समय समय पर, इसलिए ये कार्यक्रम चर्चा में विषय बना रहता है। क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, इसके आंसर 100 वर्ड के अंदर। देखियो, मगरा क्षेत्र का नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र के विकास के स्रोत यथा भूमि, पानी, पशुधन और कम होने के साथ साथ यहाँ के निवासियों में भारी मौसमी पलायन होता है। तो इसी कारण ही सरकार ने यहाँ 2005 और 6 के अंदर 5 जिलों के अंदर 14 खंडों के अंदर शुरू किया गया इस कार्यक्रम को, और वर्तमान में इस कार्यक्रम को फैला के 16 खंडों के अंदर क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्य क्या करेगा इसके अंदर? जल ग्रहण का विकास, लघु सिंचाई समेत पशुधन और पानी की समस्या को दूर करना, विद्युतीकरण करना, शिक्षा को, स्वास्थ्य को और सड़क निर्माण की गतिविधि इसमें शामिल की गई है। और माह 2015 के अंदर इसके अंदर कितने रुपए? 48.29 करोड़ रुपए का व्यय और 404 कार्य पूर्ण किए गए। तो इसके अंदर आप लेटेस्ट जो अभी हाल ही के अंदर इसको फंड प्रोवाइड किया गया है इकोनॉमी के अंदर, उसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला है, राजस्थान में नियोजन मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैसे जिस प्रकार भारत के अंदर पंचवर्षीय योजना चलती है, उसी प्रकार राजस्थान में भी नियोजित रूप से जो कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ाने के लिए, जो आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए कार्य जो नियोजन विभाग का गठन किया गया है। के अंदर देखिए, राजस्थान के जो विभिन्न पंचवर्षीय योजना में परिस्थितियों के अनुसार उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बल दिया जाता है, जो कि केंद्रीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के अनुकूल रही है। संक्षेप में राजस्थान के नियोजन के प्रमुख उद्देश्य ये है। तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या रहेंगे? जैसे अर्थव्यवस्था के विकास की दर में उल्लेखनीय वृद्धि करना, पहले से सर्जित विकास की संभावना को सर्वोत्तम उपयोग करना और समाज में कमजोर वर्ग के लोगों को जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ये इसका प्रमुख कार्य है। सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास के ढांचे को भी मूलभूत सेवाओं के उपलब्ध करवाना, रोजगार के अवसर और विभिन्न प्रकार की जो असमानता व्याप्त है क्षेत्र के अंदर, उनको विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ऊंचा स्थान दिया जाना है। अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन है अपना, राजस्थान स्पेशल सेज, जिसे सेज भी कहा जाता है, उसके बारे में बताइए। आर्थिक विकास सेज क्षेत्र, जो कि हिंदी में इसको कहा जाता है, औद्योगिक और सेवा और व्यापार संबंधी क्रियाओं के ही सीमा शुल्क, मुफ्त विदेशी निवेश से युक्त व अन्य सुविधाओं सहित इस विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना रिको द्वारा की जाती है। यानी, और दोस्तों रिको द्वारा 2 विशेष आर्थिक जोन कहाँ बनाए गए हैं? जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सीतापुरा के अंदर इसका 2 जगह बनाए गए हैं, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जयपुर में स्थापित किए। यहाँ जो फंड प्रोवाइड किया गया 2015 में 642.62 करोड़ रुपए का, और इसको रोजगार लगभग कितने लोगों को? 10,000 लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। और इसी के तर्ज पर जो जोधपुर के अंदर बोरनाडा है, वहाँ भी एक स्थापित किया गया विशेष आर्थिक क्षेत्र, और रिको द्वारा ही महिंद्रा ग्रुप के को भी स्थापित किया है जयपुर के समीप। कहाँ पे? अजमेर रोड पर, महापुरा के पास। यहाँ 10,000 करोड़ रुपए का निवेश अपेक्षित है और 556 करोड़ रुपए का निर्यात भी हो चुका है, और 7,596 लोगों को रोजगार प्राप्त कर चुका है। तो जैसे भी स्टेज होते हैं दोस्तों, ये विश्व स्पेशल इकोनॉमी जोन होते हैं, जहाँ प्रमुख आर्थिक क्रियाएं की जाती है, जैसे कि वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां को निर्माण करना और लोगों को रोजगार और
जो भी विदेशी कंपनियां हैं उनका निवेश किया जाता है, तो इसमें रिको के द्वारा स्थापित की जाती है महत्वपूर्ण जो योजना। हाल ही में जो नया कोरिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के साथ एमयू हस्ताक्षर हुआ है, जो कि गिलोट कहाँ पर है, अलवर के अंदर का औद्योगिक क्षेत्र व जिला व कोरियन निवेश क्षेत्र स्थापित किए गए। तो अलवर के अंदर अलग से और बहुराष्ट्रीय कंपनी सेंट गोबोन समूह द्वारा बिहाड़ी, जो कि अलवर में 565 करोड़ रुपए का निवेश कर फ्लोट ग्लास की संयंत्र स्थापित किया गया, जो कि बहुचर्चित कंपनी है ये सेंट गोबोन। और राज्य में रिको द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें एक चीज़ जैसे याद रखिएगा कि रिको द्वारा इसमें प्रमुख क्षेत्रों को, आर्थिक क्षेत्रों को स्थापित किया जाता है। जो भी कंपनियां हैं आर्थिक रूप से दृढ़ करना राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर प्रमुख योगदान रहता है। अगला क्वेश्चन है 100 वर्ड के अंदर। ये क्वेश्चन आया था 2016 के अंदर। राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का उद्देश्य क्या है, उसके समय और लक्ष्य का विवरण कीजिए। दोस्तों इस योजना का जो शुरुआत हुई थी वसुंधरा राज्य की जो सरकार थी उसके अंदर हुई थी, और इससे ही संबंधित दोस्तों 2018 के अंदर भी पूछा गया था 10 मार्च के अंदर, और 2016 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था 10 मार्च के अंदर। तो ये शुरुआत कब हुई थी इसकी? 27 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी, और पहले साल में करीब 3000 गाँवों को इसमें क्या किया गया, स्वावलंबी बनाया गया, बनाने के लिए चिन्हित किया गया, और अगले 3 साल में करीब 21,000 गाँवों को जोड़ते हुए इन्हें लाभान्वित किया गया। और यह एक ऐसी योजना है जिसमें जल स्वावलंबन का सहारा स्थानीय स्रोत से लिया गया, और जन सहभागिता के सहयोग से गाँवों में जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना बताई गई। और अगले 3 वर्षों से इस अभियान के माध्यम से प्रदेश में 9,000 से अधिक गाँवों में स्वच्छ और जल भंडारण की सुविधा युक्त किया गया। अगला क्वेश्चन था अपना जो कि 15 वर्ड के अंदर, ये भी 2016 के अंदर पूछा गया था। पूनम क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार वाला क्षेत्र जो कि जैसलमेर और बीकानेर से जो सटे हुए गांव है उनको कहा जाता है पूनम क्षेत्र, वहां पे। दोस्तों ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और अभी से अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो आगे आगे आपको काफ़ी आसानी रहेगी मेंस की क्वेश्चन राइटिंग में। और जैसे प्री की एग्ज़ाम नज़दीक आएगी, हम प्री के भी बेस्ट सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।